अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। वजारत सेहत की वजारत के एदाद व शुमार से पता चलता है कि हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंगल को 30,093 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की इत्तला दी है। ये 4 माह में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे कम तादाद है। 97.37% की वसूली की शरह में इजाफे के साथ हिंदुस्तान कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,254 बाजियाफ्ते देखने में आई हैं, जिनकी वसूली 3,03,53,710 हो गई है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल के ताजिरों के साथ 1 करोड़ की धोखाधड़ी। मुलजिम आबिद को कोलकाता से पकड़ा गया। आसनसोल के ताजिरों से 1 करोड़ के करीब धोखाधड़ी करने वाला आबिद कोलकाता से पकड़ा गया। आबिद मलिक पर यह इल्ज़ाम है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के नाम पर आसनसोल के मुख्तलिफ ताजिरों से तकरीबन 1 करोड़ का धोखा किया है। पोखरिया के रिहायशी शिकायत कुनिंदा जयदीप सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था कि आबिद ने ठेकेदार से तारुफ करवाते वक्त इससे दोस्ती की थी और इससे रकम ले ली थी। मुआहदा हासिल करने का नाम 2018 और 2020 के दरमियान लोगों को बड़ी रकम से सरमायाकारी के नाम पर दरख्वास्तें ली गईं और इन्हें ज़्यादा मुनाफा का लालच दिया गया। फिर इस मुद्दत के दौरान आबिद पर लगभग 1 करोड़ की धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने इसे मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर कोलकाता से गिरफ्तार किया। इसे आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी ग्राम पंचायत ऑफिस ने आज 350 अफराद को SCS जात का सर्टिफिकेट जारी किया और सर्टिफिकेट के साथ ही बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय को 3 बार बाराबनी MLA बनने का सर्टिफिकेट दिया गया। मगरबी बर्दवान के ज़िला काउंसिल के मेंबर असीत सिंह, मगरबी बर्दवान के फॉरेस्ट ऑफिसर पूजा माड़ी, दुम्हानी ग्राम पंचायत चीफ रमा सिंह, डिप्टी चीफ बबलू हांसडा, दुम्हानी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी अरूप घोषाल वगैरह मौजूद थे। माध्यमिक नतीजा 2021 जारी किया गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कल्याण मन गंगोपाध्याय ने कहा कि सेकेंडरी के नतायज 90 नंबर की शीट और 10वीं दाखिली तशखीस की बुनियाद पर शाया किए गए हैं। आज बोर्ड के 49 कैंप ऑफिसों से स्कूलों में मार्कशीट तकसीम की गई है। कोरोना में ये पहला मौका है जब सानवी नतायज बगैर इम्तिहान के जारी किए जा रहे हैं। इस बार 100% उम्मीदवार पास हुए हैं। जो उम्मीदवार इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों से
खुश नहीं है, इन्हें इम्तिहान में शिरकत का मौका मिलेगा। जब कोरोना की हालत नॉर्मल हो जाएगी तो इनका इम्तिहान लिया जाएगा। इस साल 93 इम्तिहान में सबसे ज़्यादा तादाद 697 है। 69 इम्तिहान देने वालों ने 697 नंबरात हासिल किए हैं। अगर वो तादाद से खुश नहीं हैं, लिहाजा उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान में बैठ सकेंगे। इस साल पास की शरह 100% है। 10,89,749 सांवी तलबा थे। नतायज वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वेबसाइट के जरिए नतीजा जान सकते हैं। आज कौंसिल के 49 कैंप दफातर से स्कूलों में मार्कशीट तकसीम की गई। इस बार मार्कशीट वालिदैन के हाथ में है। मार्कशीट के साथ एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इस बार सानवी नतीजा बगैर मेरिट की फहरिस्त के शाया हुआ है। इस बार मेरिट की फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर शाया नहीं की जा रही है। आसनसोल में निजी बैनुल-अक़वामी कंपनियों को कौमी बैंकों की फरोख्त के खिलाफ सोमवार के रोज एक रैली निकाली गई। ये रैली BNR मोड़ में वाक़िया SBI बैंक के सामने निकाली गई। रैली रविंद्र भवन के सामने सड़क मीटिंग में तब्दील हो गई। BNR मोड़ भगत सिंह मोड़, पुलिस लाइन, कोर्ट मोड़, कोर्ट कॉम्प्लेक्स से होती हुई गुजरी। इस पाथ मीटिंग से खिताब करते हुए कॉन्फेडरेशन के जिला सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखर्जी ने कहा कि 19 जुलाई 1969 को इस वक्त के वजीर आजम मरहूम श्री इंदिरा गांधी ने मुल्क में 14 निजी बैंकों को कौमी शक्ल दी। इन बैंकों पर ज़्यादातर बड़े सनती मकानात का कब्जा था। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि कौम का दूसरा दौर सन 1980 में आया था, जिसके तहत मज़ीद 7 बैंकों को कौमी शक्ल दी गई थी। इन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गैर मुल्की निजी कंपनियों को कौमी बैंकों को फ़रोख्त कर रहे हैं। निजी बैंक हमेशा सरमायादारों की मदद करता है, छोटे और मुतवस्सत तबके के ताजिरों को कर्ज नहीं देता। इससे मुल्क की हालत और ख़राब होगी। छोटे और मुतवस्सत तबके के ताजिरों को कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि 19 जुलाई को बैंकों के कौमियाने के दिन को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, इसलिए इस दिन इस काले कानून के मुखालिफत की गई थी। इस मौके पर तमाम कौमी बैंकों के अहदेदार मौजूद थे। आसनसोल में शिल्पांचल के मारूफ समाजी कारकुन आँख के डॉक्टर JK खंडेवाल का मंगल की सुबह इंतकाल हो गया। इनकी मौत की खबर ने शिल्पांचल में शोक की लहर दौड़ा दी है। ज़राए के मुताबिक वो कुछ दिनों से अलील थे। बनपुर रोड पर वाक़िया निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। वो एक बहुत ही दोस्ताना शख्स थे। वो मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, आसनसोल क्लब, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब और मनवाड़ी समाज के मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता थे। अदारों में लोगों ने बहैसियत इनका एहतराम किया। हर एक ने इनकी रूह की सलामती की दुआ की। न्यूज़ वूमेन की टीम ने भी इनकी रूह की सलामती के लिए दुआ मांगी है। एक भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी इस खबर की पर्दापोशी के लिए अफ़गानिस्तान के शहर कंधार गया। वो न्यूज़ जमा करते हुए तालिबान के अचानक हमले में हलाक हो गया। फ़ौज की तरफ से आसनसोल प्रेस क्लब की जानिब से BNR चौराहे पर रविंद्र भवन के सामने सोमवार की शाम 6 बजे मरहूम के सहाफ़ी की तस्वीर और मोमबत्तियाँ रोशन करने के साथ खामोशी एहतजाज किया गया। सनतकार सबूरना राय, ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य, अनीता भट्टाचार्य, भारतीय बंदोपाध्याय, सुदीप्ता राय, सहाफ़ी सुरदीप सेन गुप्ता और देवानी सिन्हा, शेबानी मलखोंडी, उत्तल दत्त, गौर शर्मा और आसनसोल प्रेस क्लब के सिरानी बंदोपाध्याय मौजूद थे। न्यूज़ वूमेन की टीम ने भी इस किस्म के बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत की है।
बार कोरोना की वजह से सानवी इम्तिहान मंसूख कर दिया गया है। सानवी इम्तिहानात के नताइज तुलबा के 9वीं क्लास के नंबर और 10वीं क्लास के इम्तिहान के नंबर के मुताबिक सोमवार को शाया हुए। उम्मीदवार की कुल तादाद 10,89,649 है। पहले मुकाम को 69 अफराद ने जीता था। इनमें मगरबी बर्दवान ज़िला के बाराबनी के गुरंडी RK एस इंस्टीट्यूशन के तालिब इल्म सुमन सोम का नाम सामने आया। इसकी कामयाबी सुमन के कुंबे समेत तमाम बाराबनी इलाकों में खुशी का साया बनाती है। तालबा सुमन दत्त एक मुतवस्सत तबके के घराने का बेटा है। वालिद कार्तिक दत्त गुरंडी RK एस इंस्टीट्यूशन के पैरा टीचर हैं। इन्होंने कहा कि ये बेहतर होता अगर कोई मुआयना होता तो मैं 1 से 10 के दरमियान होता। मैं इस नतीजे पर नहीं आया, लेकिन मुस्तकबिल में मुश्किल हो सकती है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि तारीख के साथ मुस्तकबिल में मज़ीद आगे जाऊं। अपने बेटे के नताइज के बारे में सुमन दत्त के वालिद कार्तिक दत्त ने कहा कि अगर टेस्ट कोरोना की वजह से नहीं हुआ तो मेरा बेटा 1 से 10 के दरमियान हो सकता था। अपने बेटे के नताइज के बारे में सुमन दत्त की वालदा टोपा दत्त ने कहा, हम एक मुश्तरका ख़ानदान में रहते हैं। सुमन की बहन और दादा इस घर में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हो सकता है कि सुमन ने बहुत अच्छा काम किया हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। सुमन दत्त के स्कूल के हेड मास्टर विशाल बैनर्जी ने बताया कि स्कूल में कुल 327 उम्मीदवारों में से सुमन दत्त पहले नंबर पर हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सुमन का मुस्तकबिल रोशन होगा। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এত ভালো একটা রেজাল্ট আশা করেছিলেন? আশা করেছিলাম 1 থেকে 10-এর মধ্যে একটা র্যাঙ্ক করবো যদি পরীক্ষা হতো। একবার প্রথম এটা কথা আশা করে গিয়ে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছা রয়েছে? ভবিষ্যতে হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করার ইচ্ছা আছে, প্রাচীন যুগে। ওটাই পছন্দ সাবজেক্ট? এমনি মানে পড়াশোনা ছাড়া আর কি কি হবি রয়েছে তোমার মধ্যে? ক্রিকেট খেলি, কুইজ কম্পিটিশনে যদি হয় সেখানে পার্টিসিপেট করি। বাবা কি করেন? বাবা প্যারা টিচার স্কুলে। পড়াশোনার প্রতি মানে কার অবদানটা বেশি রয়েছে তোমার প্রতি? সবারই, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, তাছাড়া বাবা, আমি বাড়িতেই পড়তাম। বাবা এবং জ্যাঠা, বাবাও টিচার, জ্যাঠাও টিচার, টিউশন করে ওখান থেকেই সব পড়াশোনা করতাম। কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছো? গৌরাঙ্গি RK SHS স্কুল। কি নাম আপনার? সুমন দত্ত। ছেলে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে, কি রকম মনে হচ্ছে আপনার? খুব আনন্দ লাগছে, খুব খুশি। আশা করেছিলেন ছেলে এত সুন্দর রেজাল্ট করবে? না, ছেলের আমার মানে কি পড়ার বরাবরই ঝোঁক, মানে খুব খাটতো আর স্কুলের রেজাল্টগুলো মানে ভালোই করতো। তারপর ঘরে দাদারা পড়াতো, বাবা যেখানে সব পড়াতো, তো তার মানে ভালোই পড়াশোনাটা করতো। ওই জন্য ভেবেছিলাম কিছু হবে। পরীক্ষা তো হয়নি, করোনা রেজাল্টে রেজাল্ট। আর মক টেস্টের রেজাল্টটাও ভালো করেছিল, স্কুলে মক টেস্টটা হয়েছিল, মক টেস্টও ভালো রেজাল্ট করেছিল। সেই দিকে আমরা একটু আশা করে রেখেছিলাম। আপনারা তো মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক, হ্যাঁ, ছেলেকে নিয়ে কী স্বপ্ন রয়েছে? ছেলেকে নিয়ে আমরা চাই যে ছেলে ভালোভাবে মানুষ। আমি সেই রকম কোনো ইয়ে করি, ওই জেঠারা সব বাবারা যেটা ভাববে, ভালো ভাববে সেটাই করবে। এই রেজাল্টে আপনি খুব খুশি? হ্যাঁ, আমি খুব খুশি। কি নাম আপনার? আমার নাম টুম্পা দত্ত। আমি গোরান্ডি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এবছর আমাদের মাধ্যমিকে 328 জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তার ভিতরে সুমন দত্ত 697 নম্বর পেয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে 79 জন ছাত্রছাত্রী সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে তার মধ্যে সুমন নিজে জায়গা করতে পেরেছে। এই জন্য আমি আমার বিদ্যালয়ের প্রতিটি মাস্টারমশাই, দিদিমণি, লাইব্রেরিয়ান, নন টিচিং স্টাফ প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি সুমনের বাবাকে, কার্তিক দত্ত মহাশয়। উনি আমাদের বিদ্যালয়েরই পার্শ্ব শিক্ষক। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় সুমন এত ভালো একটা সুন্দর রেজাল্ট আমাদেরকে উপহার দিল। আগামী দিনে সুমনের আরও অনেক ভালো হোক, আমরা এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ।
पांचारा बाबा मंदिर पर इन परिष्ठा सांगतोड़िया कोलवरी श्री गणेश ने मंदिर तामीर करते हुए देखा। टेम्पल कमेटी के मेंबर दिनेश शाह, कन्हैया शाह, गुड्डू 100, राजेश 100, लाल बाबू 100, छोटू 100, वाल्मीकि 100, गुलाब 100, लाल बच्चन 100, मनोज 100, सीयू के तमाम खानदान मौजूद थे। नमस्कार, जय शनिचरा बाबा। जैसा कि देख रहे हैं, आज शनिचरा बाबा का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था सतोड़िया में, और आज ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। शनिचरा बाबा मंदिर का उद्घाटन समारोह 19 तारीख को कलश यात्रा था, 19 जुलाई को, और 20 जुलाई को आज समापन हुआ है कार्यक्रम का, प्राण प्रतिष्ठा का। और कल कलश यात्रा भी हुआ है और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। ये मेरे पीछे देखिए मंदिर है, इसका मंदिर का निर्माण हुआ है सतोड़िया 9 नंबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मेरे जो गायक आए थे मनोज मिश्रा जी और उनकी पूरी मंडली ने बहुत यहाँ का माहौल को बदल कर रख दिया। बहुत ही अच्छा गाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। और एक बार मैं भगवान का जयकारा लगाना चाहता हूँ, बोलो बोलो शनिचरा महाराज की, बोलो बोलो शनिचरा महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इक्कीस जुलाई 1993 को शहीद होने वाले 13 अफराद के एजाज़ में हम हर साल 21 जुलाई को यौम शोहदा के तौर पर मनाते हैं। इस साल का खसूसी प्रोग्राम 2 बजे से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर नश्र किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के आला रहनुमा ममता बनर्जी इस तकरीब से खिताब करेंगी। ममता बनर्जी की सरबुलंदी के मौके पर शोहदा की याद से मुतासिर होकर इस यादगार दिन की तकरीब में शामिल हूं और मिलकर इसको कामयाब बनाएं। आसनसोल फुटबॉल चैलेंज कप का आज 5वां राउंड मैच है। उखड़ा फुटबॉल एकेडमी बमुकाबला जमूरिया समसाल फुटबॉल एकेडमी उखड़ा फुटबॉल एकेडमी 2 गोल से जीत गई। खेला स्टार्ट होता है। अरे प्लेयर दाड़ कराओ, प्लेयर तो কে আসবে? स्टार्ट। 41तम आसानसोल चैलेंज ट्रफी स्वर्गीय कल्याण कुमार मुखार्जी বিজয়ী এবং কিশোর কুমার মুখার্জি বিজেতা ট্রফি। এটা 41 বছর ধরে হয়ে আসছে। লাস্ট 2 বছর ধরে এটা দোমানি একাদশ এবং আসানসোল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই দোমানি কেলেজোড়া গার্লস হাই স্কুল মাঠে হয়েছে। হ্যাঁ, এটা দেখতে হবে যে আসানসোলের তুলনায় দোমানির ফুটবল প্রিয় দর্শক অনেক বেশি এবং মাঠও খুব ভালো। বর্ষার জন্য একটু মাঠ খারাপ হতে পারে, কিছু করার থাকে না। এবং সর্বোপরি যার নাম সে হচ্ছে যোগু শর্মা, যে টোটাল নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে এবং আরও তার যারা সহযোগী আছে সবাইকে নিয়ে একটা এত বড় টুর্নামেন্টকে পরিচালনা করছে। তার জন্য আসানসোল স্পোর্টস অফিসিয়াল পশ্চিম বর্ধমান এবং আসানসোল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পশ্চিম বর্ধমানের তরফ থেকে তাদের অসংখ্য কুর্নিশ জানাই যে এইরকম এখনকার দিনে কজন ব্যক্তি আছে যে নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে এইভাবে একটা টুর্নামেন্টকে চালিয়ে যাবে। তার জন্য সত্যি কুর্নিশযোগ্য এবং সর্বোপরি কুর্নিশ হচ্ছে এখানকার দর্শক না থাকলে খেলার কোনো মানে হয় না। একজন প্লেয়াররা যে জোশ পাবে বা ইনটু পাবে সেটার কারণ হচ্ছে দর্শকরা আছে বলেই আজকে এই খেলা এবং গ্রামেগঞ্জে এখনও খেলা টিকে আছে এই কোভিড পরিস্থিতির জন্যও। দাদা, ফাইনালে কোনো ভিআইপি কেউ আসছে কি এখন অবধি? কোনো ফাইনালে ভিআইপি সেরকম কিছু না। রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, বারাবণীর বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, অসিত সিংহ মহাশয় এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকবেন। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রূপেন্দু ব্যানার্জি, আসানসোल स्पोर्ट्स ऑफिशियल काउंसिल मेंबर। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। नेवर हेट जेलस पीपल, दे आर जेलस बिकॉज दे थिंक यू आर बेटर दैन देम। गैरमंद लोगों से कभी नफरत ना करें, वो हसद करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनसे बेहतर हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.